अचानक एक दूध की धार बहते बहते आदमी के पैरों तक आ पहुंची। वह हैरानी से सिर उठाकर देखने लगा तो पाया कि दूध किसी कटोरे से नहीं बल्कि एक लंबे छोटे डिब्बे से निकल रहा था। वह पानी के बहाव की दिशा में देखने लगा, तब समझ आया कि एक बतख ने पास रखा डिब्बा लात मारकर गिरा दिया था। लेकिन आदमी को हैरानी इस बात की थी कि चाहे दूध का डिब्बा कितना ही भरा हो, 50 मीटर से ज्यादा दूर तक दूध बहना असंभव है। और हैरानी की बात यह कि दूध अब भी बिना रुके बह रहा था, मानो कभी खत्म ही न हो। जिज्ञासा के साथ उसने डिब्बे को सावधानी से उठाकर अच्छी तरह देखा, लेकिन उसमें कोई खास बात नजर नहीं आई। फिर उसने दूध को एक खाली बाल्टी में उड़ेलना शुरू किया। कुछ ही देर में नीचे रखी खाली बाल्टी पूरी तरह भर गई। अब आदमी घबरा गया। इस डिब्बे में दूध अब भी कैसे बचा हुआ है? क्या यह डिब्बा खुद ब खुद दूध पैदा करता है? उसने दूध को एक और बड़े बर्तन में डालना शुरू किया और देखते ही देखते वह भी भर गया। लेकिन जब उसने डिब्बे को पूरी तरह उलट दिया तो अचानक दूध खत्म हो गया। तभी आदमी को समझ आया, अगर डिब्बे को सही तरीके से न झुकाया जाए तो इसका जादू खत्म हो जाता है। उसने फिर आधी बाल्टी भरकर परीक्षण किया और जैसा उसने सोचा था, दूध फिर भी खत्म नहीं हुआ। कमरे में चारों तरफ दूध भरा देख आदमी के होंठों पर मुस्कान आ गई। उसे समझ आ गया कि उसने आसमान से गिरी हुई एक बहुत बड़ी दौलत पाली है। जल्द ही इसी जादुई डिब्बे की मदद से वह आदमी लगातार दूध बेचने लगा और एक साधारण दुहने वाले मजदूर से पूरे इलाके का सबसे अमीर आदमी बन गया। लेकिन अचानक आई इस दौलत ने दो चोरों का ध्यान खींच लिया। एक अंधेरी बरसाती रात में वे उसके घर में घुस आए और उस जादुई डिब्बे को चुरा ले गए। भागते समय लोगों ने उन्हें देख लिया। पीछा होने पर घबराहट में चोरों के हाथ से डिब्बा छूट गया और वह तेज बहती नदी में गिर गया। कई दिनों तक बहने के बाद नदी के निचले हिस्से में एक बूढ़ी औरत को वह डिब्बा मिला। उसने उसे साधारण बर्तन समझकर घर ले जाकर उसमें अनाज भर दिया। लेकिन कुछ समय बाद उसने देखा कि अनाज अपने आप बढ़ता जा रहा है। फिर उसने उसमें सिक्के डालकर देखा। कुछ ही सेकंड में सिक्के भी बढ़ने लगे और पैसे कभी खत्म न होने वाले बन गए। बूढ़ी औरत घबराई भी और खुश भी हुई। उसने जल्दी से जमीन में 3 मीटर गहरा गड्ढा खोदकर डिब्बा छिपा दिया। फिर